नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा जो कवायद शुरू की गई है, उसको लेकर के काफ़ी उलझने बना हुआ है। लगातार निरंतर प्रत्येक हफ्ता कोई न कोई नई खबरें निकल कर के आ रही हैं, जिससे शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य असमंजस खड़ा हो जा रहा है। पूर्व में ऐसा ज्ञात था कि नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के साथ ही उन्हें स्कूल अलॉटमेंट कर के उनकी पदस्थापना की जाएगी। उसके उपरांत बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेकिन हाल ही की खबरों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं बीपीएससी शिक्षकों का एक साथ ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसमें क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर यह लांछन लगा रहे हैं और उनसे उलझ जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का यह जो नीति है, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को और परेशान और प्रताड़ित करने का यह गलत मंशा के तहत की जा रही है। अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका बीपीएससी टीआरई 1-2 के शिक्षक सभी का एक साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जाएंगे। क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को जिस प्रकार से 3 जिला चॉइस हेतु दिए गए, उसी अनुरूप उन्हें प्रखंड चुनने का, उन्हें विद्यालय चुनने का भी चॉइस दिया जाएगा और उनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र देने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षकों के साथ भी यही प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँगी। यदि ऐसा होता है, शिक्षा विभाग यदि ऐसा ठान ले कि सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का एक साथ ही ट्रांसफ़र करने हैं, चाहे वह नए हों, पुराने हों, बीपीएससी हों, विशिष्ट हों, नियोजित शिक्षक हों, तो फिर इसे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और क्षमता परीक्षा फ़ेज़ 2 जो 22 अगस्त से आरंभ होने हैं, उसके परिणाम तक इंतज़ार करने पड़ेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो हुए हैं, उसके परिणाम का इंतज़ार करने पड़ेंगे और ऐसा संभवतः हो सकता है कि क्षमता परीक्षा फ़ेज़ 1-2 बीपीएससी टीआरई 1-2-3 एवं पुराने जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, नियमित हैं, नियोजित हैं, उन सभी का एक ही साथ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आरंभ की जाए। अब इसमें क्षमता परीक्षा फ़ेज़ 1 उत्तीर्ण कर चुके जो पिछले 4-5 माह से शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका अगस्त में काउंसलिंग हो रहा है, तो अगस्त में ही उनका पोस्टिंग भी हो जाएगी, उन्हें लंबा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। साथ ही बीपीएससी शिक्षकों को भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगस्त में क्षमता परीक्षा फ़ेज़ 1 पास वालों का काउंसलिंग होकर के उन्हें यदि पोस्टिंग कर दी जाती है, उसके उपरांत बीपीएससी शिक्षकों का भी पोस्टिंग की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, तो उन्हें भी अब लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग अंतिम रूप से निर्णय क्या लेती है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उनके द्वारा जो कमेटी बनाई गई शिक्षा सचिव बैजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसे 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया है। 10 दिन के अंदर अर्थात लगभग 10 अगस्त आप मान के चल सकते हैं। तो 10 अगस्त तक यदि रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो उसी अनुरूप कार्य किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ के साथ मिल करके समन्वय बना करके, सौहार्द बना करके और इस कार्य में वे शिद्दत से लगे हुए हैं। सदन में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ट्रांसफ़र को लेकर के माननीय सदस्यों के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार उनके उठाए प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और इसमें बार-बार यही शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कही जा रही है कि जो दंपति हैं, दिव्यांग हैं, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, इन्हें और ख़ास करके महिलाओं को उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हर हाल में दिए जाएंगे। उन्हें उसी जगह पर पोस्टिंग की जाएगी जहाँ पे वो सहज महसूस कर सके, सुरक्षित रह सके और संतुष्टि से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। तो उन्हें अवश्य ही लाभ मिलने जा रहा है, चाहे ये महिला, दिव्यांग, दंपति, असाध्य रोगों से ग्रसित सिंगल पेरेंट्स, चाहे वो पुराने शिक्षक हो, नए शिक्षक हो, नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी शिक्षक हों, सभी को उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने जा रहा है। तो अब देखना यह होगा 10 दिन के बाद जो रिपोर्ट शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई कमेटी देती है, तो उसके अनुरूप क्या कुछ फैसले होते हैं। लेकिन यह तय है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय बिहार में कार्यरत सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, चाहे वो बीपीएससी हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, चाहे वो पुराने बीपीएससी हों, नियोजित हों, जो क्षमता परीक्षा नहीं भी देना चाहते हैं, नियोजित ही रहना चाहते हैं, उन सभी का एक साथ ट्रांसफ़र कराए जाने का कवायद प्रारंभ की जाएगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें, जो भी होगा आप तक सूचनाएँ समय प्रदान की जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।